देखिए, अब जो हमारे टॉपिक होंगे वो एक पर्टिकुलर एग्जाम बेस्ड होंगे। मान लीजिए जैसे कोई है भाई, अभी लॉकडाउन है तो कोई एसएससी की तैयारी कर रहा हो, स्टेट की तैयारी कर रहा हो, ठीक है, या एसएससी की तैयारी कर रहा हो, ठीक है ना, एयरफोर्स वगैरह की तैयारी कर रहा हो, इन सब के लिए हमारे टॉपिक होंगे। ठीक है, अभी आपने देखा होगा हाल ही के दिनों में जो एचएसएससी है उन्होंने भी लेवल बढ़ा दिया। पहले छोटे लेवल के क्वेश्चन आते थे, देखे होंगे आपने, अब लेवल उन्होंने अचानक वो बढ़ा दिया है। तो उन लोगों के लिए समस्या होगी जिनका बैकग्राउंड मैथमेटिक्स नहीं था। कहाँ तक, अब ये कहते थे कि भाई 10th तक का सिलेबस आएगा, लेकिन अब उन्होंने 10th का सिलेबस भी क्रॉस कर दिया, +2 तक का सिलेबस आने लग गया। ठीक है, मैथ्स में तो कोई नहीं, अभी आपको ऐसा करवा देंगे कि इन फ्यूचर जब आप एग्जाम में बैठोगे तो ये नहीं लगेगा कि ये चीज़ नई है। ठीक है ना, तो आप बने रहिए और जो वीडियो है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पिछली जो वीडियो थी वो हमारी फैक्टोरियल के बारे में थी। ठीक है, फैक्टोरियल के बारे में हमने मोटा मोटा आपको समझाया था फैक्टोरियल क्या होता है। अब जो वीडियो है इसमें हम जो एक फेवरेट सब्जेक्ट कहें एग्जामिनर के हिसाब से, परमुटेशन, वो लेते हैं। ठीक है, परमुटेशन बहुत ही एग्जाम फेवरेट सब्जेक्ट है ये। किसी भी जैसे एचएसएससी का जो पीछे का है स्टेट का एग्जाम देखेंगे तो उसमें क्वेश्चन मिलते हैं इसमें से। ठीक है, तो इसका जो हिंदी नाम होता है वो होता है क्रमचय। ठीक है, परमुटेशन का दूसरा नाम होता है हमारे पास अरेंजमेंट। अरेंजमेंट होता है, ठीक है, अरेंजमेंट होता है परमुटेशन का दूसरा नाम। और इन जैसे अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है कि भाई किसी चीज को मतलब कि अरेंज करना। ठीक है ना, अरेंज मतलब व्यवस्थित, हिंदी मतलब क्या होगा इसका, व्यवस्थित करना किसी भी चीज को। तो व्यवस्था से रिलेटेड क्वेश्चन है वो इसमें पूछे जाते हैं। परमुटेशन है उसको हम पी से डिनोट करते हैं। परमुटेशन को किससे डिनोट करते हैं, पी से डिनोट करते हैं। परमुटेशन जो होता है वो देखो लिखा कैसे, क्वेश्चन में कैसे लिखाता है, NP4 लिखा आएगा, NP4, ठीक है, या NP5 6P4 ऐसे हमारा लिखा हुआ आएगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, मतलब मैं कहूं NPR, इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा वो याद रखना। इसका हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। अब मैं आपसे कहूं ये फॉर्मूला हो गया, इसका हम लिख लेते हैं यहां से। जो फॉर्मूला है ना, सबसे पहले इसका फॉर्मूला जो बेसिक है NPR, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होते हैं टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट। भाई कितने अरेंजमेंट हैं और उसमें से कितने हमें लेने हैं। ठीक है, तो देखिए 7 जैसे मैं कहूं NPR है, इसका क्या हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। सिर्फ ये याद रखना। तो देखिए मान लो आपसे कहे कोई 7P4 कितना होगा, तो आप क्या लिखोगे, 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 माइनस 4 फैक्टोरियल। तो 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 माइनस 4 कितना होता है, 3 फैक्टोरियल हो गया। अब सुनो, 7 फैक्टोरियल को हम कैसे खोल के लिख सकते हैं भाई, 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल। इसलिए छोड़ दिया हमने यहाँ पे क्योंकि नीचे क्या दे रखा है, 3 फैक्टोरियल दे रखा है। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल का हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम सोल्व करते हैं। नहीं आया समझ में, एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मैं आपसे कहूं 6P5 कैसे सोल्व करोगे, तो बताया आपको ये n की वैल्यू है, ये r की वैल्यू है। ठीक है, अब n फॉर्मूले के हिसाब से मैं चलूं तो देखिए सबसे पहले n फैक्टोरियल यानी कि 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 5, 6 माइनस 5 फैक्टोरियल। ठीक है, तो कितना हो गया, 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 5 यानी 1 फैक्टोरियल। और 1 फैक्टोरियल कितना होता है, 1 ही होता है। तो ऊपर कितना आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं भाई,
पहले वीडियो के हिसाब से 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, यानी कि 6 नंबर उनकी मल्टीप्लाई है, उनको हम लिख सकते हैं, यानी 1 से 6 तक सब नंबर की मल्टीप्लाई है। उसका आंसर इसका आंसर हो जाएगा। अब आपके मन में भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई ये तो एग्जांपल हो गए, और मान लो यहाँ पर 6 होता तब क्या कर लेते? बिल्कुल सही बात है, वो इस बात भाई ऐसा भी एग्जांपल होना चाहिए कि अगर दोनों चीज बराबर हो तो कैसे करोगे। उसके लिए देखो मैं यहाँ पे ये एज इट इज वैल्यू यहाँ पर फॉर्मूला पुट कर देता हूँ। तो सबसे पहले 6 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर, यानी कि n की वैल्यू 6, r की वैल्यू 6, तो 6 माइनस 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 6 कितना होता है? 0, 0 फैक्टोरियल। आपको बताया था मैंने 0 फैक्टोरियल क्या होता है? 1। तो कितना आ जाएगा? 6 फैक्टोरियल अपॉन 1, यानी कि 6 फैक्टोरियल हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो था हमारे पास बेसिक इसको करने का तरीका। अब क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, वहां पे चलते हैं। तो एक तो टाइप ये होगी कि सीधा क्वेश्चन आ जाए एग्जाम के अंदर। दूसरी टाइप आती है हमारे पास इसमें कि भाई किसी का नाम है, ठीक है, मान लो आपसे कोई कहे कि रमेश है, इसके वर्ड्स को ऐसे लिखना है कि मतलब कि कितने तरीके से लिख सकते हैं इन वर्ड्स, जो रमेश जिन वर्ड से मिलकर बना है, इसे हम कितने अरेंजमेंट बना सकते हैं, यानी कितने तरीके से इसे लिख सकते हैं। उसका मतलब निकले ना निकले हमें इस चीज से कोई लेना देना नहीं है। तो देखिए मैं आपको देखिए अंदर डीपली जाके नहीं समझा रहे क्योंकि इतना काम का है नहीं, आपको जो चीज चाहिए सिर्फ वही काम करवा रहे हैं। तो सबसे पहले हमको सबसे पहला स्टेप ये चेक करना है क्या कोई नंबर रिपीट तो नहीं है। आर है, आर आगे कहीं नहीं है, ए यहाँ है आगे नहीं है, एम है, ई है, एस है, एच, मतलब हर एक यूनिक वर्ड है, रिपीट नहीं होना चाहिए। रिपीट का केस आएगा उसमें कैसे करेंगे वो बताएंगे आपको। पहले रमेश है, इसमें अरेंजमेंट कैसे बनाए, कितने अरेंजमेंट मतलब कितने तरीके से इसको लिख सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले जब आप कोई भी वर्ड रिपीट ना हो तो लेटर काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6, कितने हैं? 6, तो इसका आंसर हो जाएगा 6 फैक्टोरियल। ठीक है, जितने वर्ड हैं उसका फैक्टोरियल लगा दीजिए। मान लो अब अगला वर्ड आता है मैथमेटिक्स, MATHEMATICS, मैथमेटिक्स। तो सबसे पहले टोटल केस को काउंट करो, कितने इसको कितने तरीके से लिखा जा सकता है, कितने वर्ड है इसके अंदर। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितने वर्ड हैं? 11। आपने लिखा 11 फैक्टोरियल, जो कि आपका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा था, सबसे पहले स्टेप में मैंने कहा था कि आप ये चेक करेंगे कि कोई नंबर रिपीट तो नहीं है। अगर रिपीट है उस केस में हम क्या करेंगे, जो नंबर रिपीट है उसके फैक्टोरियल से उसे डिवाइड करो, जितनी बार रिपीट है उसके फैक्टोरियल से उसे डिवाइड कर दीजिए। मान लो m है, m देखो एक बार ये रहा, एक बार ये रहा, कितनी बार आया? 2 बार, 2 बार आया तो 2 फैक्टोरियल लिख दो दोनों। ठीक है, आगे चलो a देखो 1 2, 2 फैक्टोरियल लिख दो। जो नंबर जितनी बार रिपीट है उसका फैक्टोरियल लगा के लिख दो। t 1 2, 2 फैक्टोरियल। h यहां है आगे नहीं है, e है e आगे नहीं है। अब m आ लिया, a आ लिया, t आ लिया, i एक बार ये एक बार बड़ा वाली नहीं जो नहीं है क्योंकि 1 फैक्टोरियल 1 ही होता है। c 5 a s नहीं है। ठीक है, मान लीजिए यहां पर m होता ना तो 1 2 और फिर तीसरा m हो जाता, अपन 3 लिखते हम 2 की बजाय, तो अब कितनी लिखेंगे? 2 2 2 फैक्टोरियल। अब देखो सोल्व कैसे करेंगे इसको। 11 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 7 फैक्टोरियल ले जाके इसको छोड़ दो। अब ये मत कहना क्यों छोड़ रहा है, कारण बताऊंगा मैं आपको। 2 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई 1, और इस 2 को क्या लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई 1, और इसको क्या लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई 1। अगर हम मैं कहूँ आपको काटने के लिए तो 2 से तो 10 कट जाएगा 5 के ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है। इस 2 से ये 4 पे कट जाएगा, इस 2 से ये 2 के ऊपर कट जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ गया, बस इतना करना है आपको। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करके जैसे 11 मल्टीप्लाई 10 कितना हो जाएगा? 110,
110 की 9 से कर दो, कितना आएगा 990, 990 मल्टीप्लाई 7 फैक्टोरियल, ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा भाई, ठीक है ना। क्योंकि देखो 11 की 10 से मल्टीप्लाई की तो 110, इसकी 9 से करेंगे तो 990 मल्टीप्लाई 7 फैक्टोरियल, यानी कि इसको इतनी तरीके से हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एक तो टाइप आती है ये कि कितने तरीके से लिखा जाता है। अभी मैंने आज देख रहा था तो उसमें मिला मुझे कि एक एचएसएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, लीडर जो वर्ड है लीडर, LEADER, इसको हम कितने तरीके से लिख सकते हैं। ये एचएसएससी का एक एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया। देखिए L है EADER, टोटल काउंट करो 1 2 3 4 5 6, 3 3 6 फैक्टोरियल अपॉन L आगे है कहीं नहीं है, A है लेकिन आगे नहीं है, E है 2 बार, तो जित कितनी बार है 2 बार है तो 2 फैक्टोरियल लिख दो, D नहीं है आगे, हो गया। अब देखो 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 कितना है 2 फैक्टोरियल, तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं भाई 6 मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल लिख देता हूँ मैं इसको, ठीक है, अपॉन 2 फैक्टोरियल, तो 2 मल्टीप्लाई 1। आपको ये बोलता हूँ लंबा जो आता है ना क्वेश्चन उसके मल्टीप्लाई में फैक्टोरियल आता है, जबकि छोटा आता है तो हो सकता है उसका पूरा नंबर भी दे देता है वो। तो मैं 5 पूरे को लिख लेता हूँ, 5 4 3 2 1। अब 2 से हमने 2 काट दिया, ठीक है। अब इनकी जो मल्टीप्लाई आएगी वो क्या होगा, हमारा आंसर होगा 6 5 जा 30, 34 जा 120, 123 जा 360। तो कितने तरीके से लिखा जा सकता है, 360 तरीके से लिखा जा सकता है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे। अब हमारे पास एक आती है इसकी टाइप 2। टाइप 2 मतलब ये तो टाइप 1 थी जिसमें वर्ड्स के अरेंजमेंट थी। टाइप 2 जो आएगी उसमें ये आएगा आपके पास कि भाई जैसे 10 आदमी हैं, वो एक सीधी लाइन है, स्ट्रेट लाइन, उसमें कितने तरीके से बैठ सकते हैं 10 आदमी। जैसे एक यहाँ बैठ गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आदमी हमारे पास एक लाइन में कितने तरीके से बैठ सकते हैं। तो आपको जब दिया जाए स्ट्रेट लाइन की बात करें ना, बिना सोचे 10 फैक्टोरियल लिख दो, बस हो गया खत्म। अगर मैं आपसे कहूं कि 7 आदमी हैं एक स्ट्रेट लाइन में, कितने तरीके से बैठ सकते हैं 7 फैक्टोरियल, खत्म सवाल। अब मुझसे कोई कहे कि 5 आदमी हैं स्ट्रेट लाइन में बिठाने हैं, कितने तरीके से बैठ सकते हैं 5 फैक्टोरियल तरीके से बैठ सकते हैं, ठीक है। अब एक और चीज आती है, अगर यही 10 आदमी मैं इसे राउंड किसी टेबल के अराउंड बैठो, सर्कुलर टेबल के अराउंड बिठाऊं तो कितने तरीके से बैठ सकते हैं। फॉर्मूला याद कर लेना, आपको कुछ याद नहीं करना। कितने आदमी हैं 10 आदमी सर्कुलर टेबल के अराउंड। मान लीजिए कि यहाँ बैठ गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 आदमी है हमारे पास सर्कुलर टेबल के चारों तरफ, कितने तरीके से बैठ सकते हैं। तो इसका एक सीधा सा याद रखना, जितने आदमी हैं उसमें से एक कम करके उसका फैक्टोरियल उसका आंसर हो जाएगा। मतलब 10 आदमी थे, 10 में से एक कम कर दो, कितना आएगा 9 फैक्टोरियल, आंसर हो गया। अब मान लो आपसे कोई कहे कि 5 आदमी है सर्कुलर टेबल के चारों तरफ बिठाने, कितने तरीके से बैठ सकते हैं। तो 5 आदमी थे तो 5 माइनस 1 फैक्टोरियल लगा दो, ठीक है। अब आपसे कोई कहे कि आदमी 15 है, बताओ 15 माइनस 1 और बाद में क्या लगा दो फैक्टोरियल, तो 15 माइनस 1 कितना होता है 14 होता है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है सर्कुलर टेबल का, तो हो गया हमारे पास, आदमी को तो हमने बिठा दिया। अब हमने बिट्स का सुना है, मनके का नाम सुना है, बिट्स जो माला के अंदर होते हैं, वो माला है उसमें बिट्स से मिलके बनी है, बिट्स मतलब मनके होते हैं उनसे मिलके बनी है। तो आपसे कोई कहे कि हमारे पास 10 मनके हैं यानी कि बिट्स हैं, ठीक है, एक माला बनानी है, कितने तरीके से बना सकते हैं, मतलब 10 बिट्स से माला हम कितने तरीके से बना सकते हैं इनका अरेंजमेंट करके। तो क्या बताओगे 10 है 10, तो इसका तो अगर ये 10 आदमी होते तो हम क्या देते 10 माइनस 1 फैक्टोरियल, इतने तरीके से हम इसको कर सकते हैं। लेकिन यहाँ बात हो रही है बिट्स की। आपने कभी माला देखी है, माला बनाते हैं तो एक साइड तो हम लगा देते हैं, उसको गांठ लगाते हैं और एक साइड से हम डालना शुरू करते हैं। आदमी का चक्कर होता तो इधर से बिठा लो इधर से बिठा लो, दोनों साइड से बिठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
माला में जब मोती जो हमारे उसके अंदर डालते हैं तो एक साइड से डालते हैं, एक साइड हम उस पर काट लगा देते हैं, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 10 - 1 फैक्टोरियल और उसको 2 से डिवाइड कर दो, बस खत्म हो गया। मान लो आपके पास 5 मन के यानी 5 बिट्स हैं, उनकी जो माला है वो उसका जो कितने तरीके से उसको अरेंज कर सकते हो आप, ठीक है। तो 10 बिट्स के कितने अरेंजमेंट हो सकती हैं, 10 की तो हमने बता दिया 10 - 1/2। अब कोई कहे कि 5 है तो क्या लिखोगे, 5 - 1/2 और ये फैक्टोरियल लगा दो, ठीक है। अब कोई कहेगा इसको सोल्व कैसे करेंगे, तो सोल्व करना इतना हार्ड नहीं है, क्योंकि 9 फैक्टोरियल है तो 9 फैक्टोरियल अपॉन 2 है तो 9 × 8 × 7 फैक्टोरियल लिख दो, अपॉन 2 कर दो, 2 4 जाए। ऐसे इसको 4/2 है, 2 फैक्टोरियल काट दो, 2 फैक्टोरियल आंसर कर दो ना, गलत हो जाएगा। 4 × 3 × 2 × 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 4 3 से कितने हो गए, 12 हमारा इसका आंसर आ गया। यानी कि 12 माला है, इसमें से 12 तरीके से हम मालाएं बना सकते हैं। इसमें कितने तरीके से बना सकते हैं, इसमें इतने तरीके से हम बना सकते हैं, ठीक है ना। तो एक बार मोटा मोटा फिर बता देते हैं। फॉर्मूला हमारे पास परम्यूटेशन में क्या होता है, NPR, n मतलब जो ऊपर हमारा जितने अरेंजमेंट, टोटल अरेंजमेंट कितने हैं अपॉन हमें उनमें से कितने करने हैं, ठीक है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन n - r फैक्टोरियल, ठीक है। तो एक बार इसके ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चन है वो करके देखना, और पीछे के जो भी पेपर्स हैं उनमें देखना इसमें से कितनी टाइप्स के क्वेश्चन आए हुए हैं, और उनको एक बार आप अपनी तरफ से करके देखना। और अगली जो वीडियो है देखिए, अब जो टॉपिक होंगे वो हमेशा टिपिकल ही होंगे, और उनको आसान कैसे करें सिर्फ उन्हीं के बेस ऊपर होगी सब कुछ, ठीक है। तो पेपर में मैथ्स में शायद नंबर ना घटे, क्योंकि प्रैक्टिस अच्छी होगी तो ही होगा ऐसा। ये नहीं है कि भाई एक वीडियो देख ली तो ऐसा बोल दिया फाइनल है, ऐसा कुछ नहीं है, करके देखिए कोशिश।